द ब्रिलियंट पर्सन नोज, जो ये रहता ऑप्टिमिस्ट, हाउ टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम लॉसेस, हाउ टू कन्वर्ट लेमन इनटू लेमनेड। इट इज इजी टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन गेन। मतलब मैं इसका बेटा हूं, मैं चीफ जस्टिस का बेटा हूं, यह बोलने के लिए दिमाग थोड़ी लगता है। दिमाग तो उसको कहते हैं कि जो जीरो से पूरा बिल्डिंग एम्पायर खड़ा कर ले। तो अभी इनके जो थे, जो इन्होंने एसएसआर वॉरियर को और इंडिया के न्यायप्रिय लोगों को ईंटें फेंक फेंक के मारी थी, पत्थर फेंक फेंक के मारे थे, उसी को जमा करके हमने पूरा महल खड़ा कर लिया। यस। अब ये केस 6 तारीख को कंप्लेंट देती है। 6 तारीख को कंप्लेंट देने के बाद में 7 तारीख को एफआईआर रजिस्टर होता है कि ये ड्रग दिया है, यही ड्रग सुशांत के मौत की वजह है। ये ड्रग और वीड साथ में लेने की वजह से सुशांत की मौत हुई, सुसाइड के लिए एबेट हुआ। अभी देखो और एक बात मैं बताता हूं मेरे प्यारे एसएसआर वॉरियर्स, 2 मिनट के लिए ना आपका थोड़ा ना सब चीजें बाजू में रखो। एक ही चीज मैं कहता हूं, ऐसा मान के चलो सीबीआई ने रिपोर्ट दिया इट इज ए सुसाइड, मैं कहता हूं मुझे आपका रिपोर्ट मंजूर। अब भी ये सुसाइड इस दवा देने की वजह से हुआ तो इट इज नॉट ए सुसाइड, इट इज मर्डर। मैं केस ला मर्डर। यस, इट इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, प्री प्लान, पूरी तैयारी के साथ डे बाय डे प्लानिंग को मर्डर तक पहुंचाया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया। और ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहा हूं सीधा, जिसमें रिया के महान वकील हमारे सतीश मानी सिंह साहब और अपने सरकार के महान सीनियर, उस समय के सरकार के महान सीनियर काउंसिल सबको सुनने के बाद जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, उसमें क्या लिखा है कि अगर ये क्लोनास नाम का अगर ड्रग बिना किसी प्रॉपर डॉक्टर के सुपरविजन के किसी को दिया जाता है तो ऐसे केस में वो उसके मौत का कारण बनता है। और ऐसे केस में संबंधित लोग ये प्राइमा फैसी उस चार्ज को आंसरेबल है। 306 अबेटमेंट टू सुसाइड हो गया यहां पर। और आपके चार्ट्स पढ़ लिया आपने, वही ड्रग है क्लोनास, और दूसरा वर्ड है क्विटा। क्विटा भी वैसे ही साइड इफेक्ट है, उसके साइड इफेक्ट, यस, सेम साइड इफेक्ट। वो सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ाता है। अब ये जजमेंट को तुमने मान लिया, आपको आगे की एक बात बताता हूं। ये जजमेंट जो आया उसका स्वागत किया हमारे रिया मैडम और उनके वकील सतीश मानी सिंह साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है, सारी मीडिया में है कि हाँ, सत्यमेव जयते भी कहा। नहीं सुनो, उन्होंने कहा वी आर ग्रेटफुल, वी आर ओवरवेल्म्ड। हम इतने खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका और तरुण कुमार के खिलाफ का केस स्टैंड कर दिया कि क्लोना ना कर दिया होगा तो ये चार्ज कंफर्म है। अब पासा पलट गया, गन्स की दिशा बदल गई। सीबीआई की रिपोर्ट में क्या आया, ऐसा कोई ड्रग ना तो इन्होंने खरीदा मितू सिंह और ना इन्होंने दिया।
क्या ये काय के आधार पे? ये वही विटनेस के स्टेटमेंट जो सीबीआई ने 317 पेज में इन्हीं के बंड्रा कोर्ट में सबमिट किया है। मतलब क्लीन चिट मिला प्रियंका को, मीतू को और उनके डॉक्टर को कि ये ड्रग इन्होंने ना खरीदा है, ना दिया है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये ड्रग की थ्योरी कैसे लाई, इसीलिए अब ये सबूत अनफोल्ड हो रहा है। चूंकि माननीय डॉक्टर रिया चक्रवर्ती, डॉक्टर शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के पिताजी, माताजी सब मिल करके ये दवाई इतने दिनों से ये लोग दे रहे थे, तो कहा कि इस दवाई के देने का ठीकरा जो है वो मीतू और प्रियंका पर फोड़ देते हैं और वो कंप्लेन रजिस्टर कर देती है। बाद में अब देखिए पासा कैसे पलटा, अब जरा बताइए सर। अब तो क्लियर हो गया है इनके ही केस में हाँ कि ये दवाई देना, अभी अगर हम मान ले, हम आपकी थ्योरी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि सुसाइड करके ही मरा, सुसाइड है, कोई फाउल प्ले नहीं है, हाँ कोई फॉल प्ले नहीं है, तो भी ये मर्डर है। सुप्रीम कोल्ड ब्लडेड। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। यस, बताइए अब भाई, स्क्रीन पे ले आओ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले आओ। हाँ, ये सारे देशवासी ध्यान से पढ़ें, इस जजमेंट को अच्छे से देख ले। ये जजमेंट में क्या था, 3 जज थे, एसके दास, हिदायतुल्ला और एके सरकार। तो इसमें एके सरकार ने कहा था कि नहीं, आरोपी को थोड़ा सा लीनियंसी दिखाना चाहिए, इसमें केस मुझे लगता नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो रहता है फुल बेंच का, तो फुल बेंच के हिदायतुल्ला और जस्टिस दास ने कहा नहीं, ये मर्डर और इसमें डेथ पेनल्टी होना चाहिए। फिर कोर्ट का कॉमन जजमेंट है कि यस, इसका कन्विक्शन डेथ पेनल्टी। अब ये केस क्या है? ये केस खास करके महाराष्ट्र का ही है, पूना का है, बंबई के हॉस्पिटल से रिलेटेड है। इस समय ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए। इसमें पोस्टमार्टम में कोई ड्रग नहीं पाया कि किस ड्रग से मौत हुई। कोर्ट ने फिर भी उसको, नीचे के कोर्ट ने सजा दिया फांसी की। हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, सेशन कोर्ट ने सजा दिया, नहीं पाया गया उस मौत में, फिर भी नीचे की कोर्ट ने सजा दिया। अच्छा, हाँ। और एक कोई आई विटनेस नहीं था जिसके सामने इसने दवाई दिया, कोई आई विटनेस भी नहीं था। वाह। हाँ, कोर्ट ने बोला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पोस्ट क्राइम कंडक्ट, पहले का कंडक्ट, पोस्ट क्राइम कंडक्ट, सिर्फ इसके बेस पे यही ऑथर ऑफ क्राइम है। यहां पर उनको फांसी की सजा हुई। हाँ, उन्होंने कहा कि ये क्लियर केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसमें फांसी ही सही सजा है। सर